हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। काजश्री ब्लॉगर। और देखिए, मैं अभी बाल धोई थी पर रील्स बनाते बनाते पूरे बाल सूख गए हैं और मैं तैयार हुई हूँ, देखिए, रील्स बनाने के लिए ही। और मौसम भी बहुत अच्छा है, सुहाना सा मौसम है, तो ऐसे मौसम में रील्स भी बना सकते हैं आप छत पे। और मेरे रील्स में आप एक चीज़ देखे होंगे कि मेरा ध्यान इधर उधर जब भी चला जाता है, तो मेरे क्योंकि आसपास के छत पे बच्चे वगैरह भी रहते हैं, कभी बड़े लोग भी चढ़ जाते हैं, तो फिर मुझे मतलब अभी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ रील्स बनाने में, तो वीडियो बनाने में, तो मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है, इसकी वजह से हो जाता है। और अभी तो खैर रील्स बनाने के लिए मैंने ये साड़ी वेयर की हुई थी और उसके बाद अभी जाऊँगी तो वीडियो वगैरह और शूट करना है। और एक चीज़ और है कि मेरी लिपसिंग जो भी सॉन्ग के साथ में होती है वो क्लियर नहीं होती है, क्योंकि मुझे कभी कभी गाने में स्टेप भी भूल जाती हूँ और गाने मुझे याद नहीं होते हैं, क्यों मेरे पास गाने भी सुनाई नहीं देते छत पे। यहाँ पे आसपास के छत पे काम चलते रहते हैं और मेरे पास हेडफोन भी नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत दिन से बिजी आ रही थी, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल हैं। कुछ चलेगा, जैसे राखी और कल हलषष्ठी था, तो ये 2 त्यौहार चले गए हैं और अभी जन्माष्टमी है और तीज है, तो इसके लिए भी अभी बहुत सारे काम हैं और काम भी आए हुए हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, मैं सिलाई का भी वीडियो डालती हूँ कभी कभी, तो मैं सिलाई भी करती हूँ घर में, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह भी नहीं शूट कर पा रही थी, कोई रील्स भी नहीं बनाई थी, तो नहीं डाल रही थी। और जैसे कि आप लोग मेरे जो भी न्यू मतलब फर्स्ट ब्लॉग जो इंट्रोडक्शन वाला था आपने देखा ही होगा, वो तो आप बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, और तो मैं बताना चाहती हूँ अपने बारे में कि मैं बेसिकली मतलब बिहार से हूँ, पर मेरा जन्म बस बिहार में हुआ था। मेरा जितना भी पढ़ाई हुआ, एजुकेशन जो भी हो रहा था और पढ़ने का मतलब पढ़ाई हुआ, मैं बचपन से ही यहाँ रायपुर में रही हूँ, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे पापा का जॉब है और यहाँ पे घर है, तो यहीं पे हम लोग रहते थे रायपुर में। और लेकिन उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बचपन से मैं रायपुर में पली बड़ी हूँ और उसके बाद मेरा शादी बिहार में हो गया, और वो भी इतना दूर है, और मैं एक अकेली मतलब मैं मम्मी पापा की अकेली हूँ और बिहार में मेरी शादी हुई। तो आप लोग जान जाइए कि मैं बेसिकली दोनों जगह से बिलोंग करती हूँ, छत्तीसगढ़ पर बिहार, तो मैं दोनों जगह पे। आप लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो दीदी, आप कहाँ से हो, तो मैं रायपुर से ही, मतलब यहाँ पे मायका है। अब पापा लोग यहाँ घर बना लिए तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा मायका है, और वो हम ससुराल है बिहार में। वहाँ भी घर है जो दादी लोग का गांव है, तो वो भी है, तो वहाँ भी हम जाते हैं, या कजन्स के शादी होते हैं तो हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब घर है तो अब यहीं पे मेरा आना जाना यहीं होता है। तो देखिए, आज आप लोग को मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा मौसम है। आज मतलब धूप नहीं है, हवा ही हवा चल रहा है, और मेरे यहाँ छत पर देखिए इतने सारे गमले में पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ सब्जी के भी लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा मौसम है। तो रील्स वगैरह बहुत ही अच्छे से बन गया, और मैं छत पे बनाती हूँ रील्स और रूम में बनाती हूँ, तो बाकी तो ठीक है। और मेरे को जितना भी काम है सब मैं रील्स अकेले ही बनाती हूँ, कोई फ़ोटो भी ऐप नहीं खींचती हूँ, कोई हेल्प नहीं करता है, क्योंकि मतलब यहाँ पे कोई नहीं है मेरे अलावा, तो मैं ही करना पड़ता है, तो सब ऐसे ही मैनेज चल रहा है। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा मेरा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे इस वीडियो को, और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं उन लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अभी आप लोग को साड़ी का कलेक्शन भी दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ऐसे बने रहिएगा, और आप लोग देखिएगा कि कौन सी साड़ी आप लोग को तीज में वेयर करने के लिए आप लोग वेयर कर सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। तो सब मेरा ऑफलाइन ही साड़ी है, क्योंकि हम लोग शॉप से लेते हैं, तो मैं आप लोगों को अपना साड़ी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ जो भी अभी तीज पे आया हुआ है। तो चलते हैं। देखिए, मैं किस तरीके से पूरे सामान को सिलाई कर रही थी, तो बिखार के रखी हूँ, मतलब इधर उधर फैला रहता है। और अभी आप लोग बोल सकते हैं कि मतलब पूरा घर रूम फैला हुआ है। यहाँ पे मम्मी भी बोलती है कि मतलब जितना भी रूम रहता है सब में फैला देती है। तो अभी तक ऐसा था कि ना, मेरे को कल ही मतलब कल हलषष्ठी हुआ है, तो उधर रक्षाबंधन में हम लोग चले गए थे, तो रक्षाबंधन में 2 दिन हो गया, और आने में थोड़ा मैं रुक गई थी अपने भाई के यहाँ, तो आने में टाइम लग गया, और मेरे को सिलाई करके देना भी था, ब्लाउज वगैरह कंप्लीट करके,
तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए ऐसा फैला हुआ। नहीं तो ऐसा नहीं रहता, मैं खुद सामान को सारी चीज़ कंप्लीट करके अलग रख देती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। लेकिन अभी तो पूरा फैला ही है, आप लोग समझ सकते हैं। और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मतलब पूरा सावन बोले तो जितना अगस्त का महीना गया है मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि अभी घूमना, इस महीने में घूमना भी हो गया, पिछले महीने में घूम के आए, उसके बाद तबीयत खराब हो गया। उसके बाद तबीयत खराब होने के बाद मेरे को पता है ऐसा हुआ था तबीयत खराब, आप लोग को मैं आप बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप अपने तबीयत के साथ लापरवाही ना करें। अगर आपको अंदर से भी फीवर लग रहा है और बॉडी गर्म नहीं है तो भी आप जाके एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, बॉडी गर्म नहीं होता पर अंदर में फीवर होता है। जैसे कि मेरे को 3-4 दिन से फीवर था। पहले मेरे को सर्दी हुई नॉर्मली, मतलब कुछ भी नहीं था, अचानक से सर्दी हो गई, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, तो सर्दी हुई। सर्दी होने के बाद सर्दी ठीक हो गया, उसके बाद ना फीवर था, तो मैं क्या करी थी, पैरासीटामोल खा ली थी, तो थोड़ा सा फीवर ठीक हो गया, मतलब ठीक लगा, शरीर में ठीक लगा। और लेकिन मैं खाना पीना खाते रही, खाने का इच्छा नहीं होता था तो भी मैं खाना खाती थी। उसके बाद जब ना मतलब अंदर से ऐसा लगता था कि फीवर है, मतलब बॉडी पेन करना, सो तो ऐसे उठने का मन नहीं करता था, तो बहुत ज़्यादा पेन करता था। और काम भी इतना ज़्यादा था क्योंकि घर में पूजा था, तो मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दी। अब तो मतलब शरीर गर्म नहीं है तो बुखार नहीं होगा, लेकिन मम्मी मुझे ज़बरदस्ती लेके गई डॉक्टर के पास। तो जब उन्होंने थर्मामीटर से चेक किया ना मेरा बुखार, तब 101 डिग्री मतलब बुखार था। तो जब टेम्परेचर चेक किया थर्मामीटर से तो मेरे को 101 डिग्री बुखार था। तो इसलिए कभी भी मतलब अपने सेहत के साथ लापरवाही नहीं की। मैंने पिछली बार भी मतलब लापरवाही की थी, बहुत पहले हो गया, मतलब उस टाइम थोड़ी बचपना भी थे, लेकिन उस टाइम भी मुझे फीवर आता था, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी। और मतलब वो पता नहीं कोइंसिडेंटली थी कि क्या था, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। तो इस वजह से मेरी मम्मी लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ किसी को शेयर नहीं करती, यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं करती बहुत सारी चीज़, क्योंकि इंसान सुनना ही नहीं चाहता। और मैं अपने मम्मी पापा को इसलिए नहीं बताती क्योंकि उनके पास मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी प्रॉब्लम है, छोटे मोटे प्रॉब्लम तो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड है जो कि मतलब वो कभी पूछते ही नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो मैं चलो जाने दो। वो ऐसा मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब ऐसा है कि ध्यान से पूछे, तो ऐसा कभी होता नहीं है, तो मैं कभी बस शेयर भी नहीं करती हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि लाइफ में अकेले रहने का मतलब अकेले अपना दुख सहन, मतलब दुख अपने आप में ही रखने का ऐसा हैबिट होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मतलब कोई आके पूछे कि हाँ तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या लाइफ में, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने दुख और दर्द तकलीफ को अपने तक के सीमित रख लेती हूँ, और अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अभी यहाँ हूँ, मतलब मायके में हूँ, तो अभी मतलब यहाँ पास में भाभी है, तो मैं भाभी के यहाँ चली जाती हूँ, मम्मी है, उनसे कुछ बात शेयर कर लेती हूँ, तो उतना ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन जब मैं ससुराल में होती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि मम्मी के पास कुछ नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगी तो उनकी भी तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं मम्मी के साथ कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन लोगों का तो हर घर में कहानी होती है कि लोगों को लगता है कि हर चीज़ अपनी मम्मी को बताती है, पर मैं ज़्यादा चीज़ मन नहीं बता पाती हूँ। और यहाँ रहता है तो मतलब हंस लो बोल लो ऐसा, और वहाँ पे मतलब वहाँ का कंडीशन ही थोड़ा सा अलग है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मैं इतने दिनों से आई हुई हूँ, तो इस बात के लिए भी प्रॉब्लम है।